वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पढ़ा लिखा ज्यादा होगा या उम्र में मेरे से ज्यादा है? तो उसकी विचारधारा वही ना क्या? इसकी विचारधारा, इसकी मोदी की जो उनकी विचारधारा वही विचारधारा। अगर चुनाव ना होते बिल्कुल भी नहीं मानते ये, ना यो मानता। और क्यों आतंकवादी इसने नहीं कही थी, कही नहीं थी इसने आंदोलन जी इसने नहीं आतंकवादी सारी कही, सब बात कही इसने। आज तो यो झुका तो इसमें जो सारी बात कही इसने, सब कुछ कहा इसने, तो वाली कहा सोच। लेकिन आज घुटने क्यों टेक रहा? फिर कह तो रहा हूँ सोच हुए खा के बिल्ली हज गई। यूपी चुनाव फिर आज घुटने क्यों टेक रहा? यूपी अन्ना हजारे की वो बात ध्यान आ रहा है कि सरकारें झुकती हैं लेकिन खाली वोट की खातिर। दिख रही है इन्हें इस टाइम वोट की खातिर है। बात यह है यूपी दुनिया का 7वां देश है, राज्य वो तो है ही, देश है किस्म का। ये राज्य तो हमारे यहाँ है पर दुनिया का 7वां देश है। इतनी जनसंख्या इसकी है और यहीं से जो है विपक्ष का नेता पैदा होता है, यहीं से प्रधानमंत्री का रास्ता तय करता है, यहीं से होकर जाता आज भी अगर दो इसलिए दहशत तो इसको क्या सबको वही होती। पर मेरा फिर भी कहने का मतलब ये है कि देर आया दुरुस्त आया, कोई बात नहीं। हमारे अंदर तो सब्र का उत्तर प्रदेश मादा है रखने का कि हम इतने दिन इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हमने आंदोलन चलाया। दुनिया का इतिहास है, कभी इतना लंबा आंदोलन सरकारें फेल हो जाए। अब देखिए, अब बात वही आ जाती है कि राजनीति चल रही है, सब राजनीति चल रही है। कुछ किसान कह रहे हैं कि भाई मोदी साहब ने अच्छा कर दिया, हम इसका समर्थन करते हैं। विपक्ष की पार्टी कह रही है भैया ये तो अब डर लग रहा है, अब 2022 के अब चुनाव आ गए, अब डर लग रहा है मोदी साहब को जो ये फैसला उन्होंने लिया है। तो ये तो सच है, बात तो जो हो रही है सच्चाई से ही हो रही, पर राजनीति वाले अपनी राजनीति से बात कर रहे हैं। हम किसान हैं, हम अपनी किसानी की तरह से अपनी किसान की बात कर रहे हैं। हमें कोई राजनीति तो करनी नहीं, हमने एमपी नहीं बनना, हमने एमएलए नहीं बनना। हमने तो जो किसान की समस्या है, जो किसान के साथ जो किसानों को इन्होंने उत्तेजित करके यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया, और जो हमारी बात थी वो अब तक इन्होंने नहीं माननी थी, अब मान रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई सरकार तो जो आती है जी, सीका भाई वगैरह वो नोकुद्दा वो तेरा है तो सारी ऐसी, मगर इन लोगों ने जो हमारा अपमान इनकी भी जीत है, इनकी भी जीत है, हमारी भी जीत है, इनकी भी जीत है। और जो बाहर बैठे हुए लेकिन हारते तो किसान हारते, ये तो चुनाव करवा रहे हैं ना, ये काय को कर रहे हैं, इनकी तो मजबूरी है। ना करें तो क्या करें? जब चुनाव हारता दिखाई देगा तो ये तो और भी कानून हटाएंगे। इनकी तो मजबूरी गद्दी के लिए तो अच्छे मैं कह रहा हूँ मान है बेटा लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो इस जो एमएसपी के जो तीनों बिल वापस लिए उसे अपनी जीत बता रही है कांग्रेस। अगर उनकी जीत होती तो ये तो पहले ही हो जाती। अगर उनमें अपनी जीत के लिए दम होता, विपक्ष में दम होता, तो ये जब हम यहाँ यूपी पे पहली बार तो यहाँ आते ही नहीं। और नौबत क्यों आई? क्योंकि उनमें दम ही नहीं था विपक्षी पार्टियों में। पास ही ना होना, अगर पास ही नहीं होता, अरे उनमें दम होता भाई, दम होता तो पास कैसे होते? प्रियंका गांधी कह रही है कि भैया ये तो हमारी जीत है, मतलब वो श्रेय ले रहे हैं पूरे आंदोलन का, भाई हमें से ही सब चालू है। देखिए, इसके कहने से इन चीजों से कोई लाभ नहीं है। अगर विपक्ष के अंदर दम होता तो वो लोकसभा में राज्यसभा में पास ही ना होने देते, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कभी जीवन में विपक्ष को हल्का नहीं बनाना चाहिए, उसमें दोषी हम भी हैं, क्योंकि हम बाहर सड़क पर तो आंदोलन कर सकते हैं, पार्लियामेंट के और राज्यसभा के अंदर तो वही तो बैठ के उसका विरोध कर सकते हैं। इसी को तो रो रहे हैं हम शुरू से। देखिए, प्रियंका कह रही कि ये हमारी जीत है, उनकी जीत ना। उन्होंने बाहर करते तो कुछ करते, बाहर कुछ ऐसा नहीं करा, भीतर कुछ ऐसा नहीं करा। ऐसा एक सिर्फ चौधरी चरण सिंह था जो आज हमारे बीच में नहीं, किसानों का मसीहा, जिसको किसानों का मसीहा कहा गया। नागपुर में जवाहरलाल नेहरू ने नंगल डैम बनवा दिया था उन्होंने, उनके कहने पे नागल डैम बनवा दिया, ठीक है। उस समय देश का आज़ादी के बाद उन्होंने नागल डैम बनवाया, ठीक है। देश उस समय बहुत ही उसमें आर्थिक। देखिए, किसान आंदोलन अब अपने आखिरी चरण में कहें या फिर ये कहे कि किसान आंदोलन अभी और आगे तक जाएगा, वो तो वक्त बताएगा। वीके न्यूज़ के साथ विनोद कुमार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।